नेक्स्ट जो अब है हमारे पास डिस्क्रीट का केस है कि प्रोडक्ट मोमेंट अबाउट द मीन्स। ठीक है, बेसिकली मीन्स इसीलिए कि ज़ाहिर है ये दो होंगे ना, दो रैंडम वेरिएबल के अलोंग ज़ाहिर है उनके अलग अलग दो मीन बनेंगे, तो इसीलिए दो जो है मीन्स कवर्ड यहाँ पे प्लूरल जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ज़ाहिर है जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे समीशन आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल था और आर की वैल्यूज 0 1 2 सो ऑन, और इसी तरह से एस की वैल्यू भी 0 1 2 सो ऑन होंगी। और जो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि आर और एस की वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट में तो ज़ाहिर है हमारे पास जिस तरह से भी हम फाइंड आउट कर लें जो भी हमें गिवन होंगे, लेकिन सेम में जो हमारा अगर आर और एस की वैल्यू जब सेम है उसमें एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस का एक केस है जिसमें आर और एस दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। ठीक है, और बेसिकली ये जो म्यू 1 1 है ये इंडिकेटिव है इस रिलेशनशिप का कि ज़ाहिर है कि हमारे पास आर और एस जो दो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू हैं एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल के। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रिलेशनशिप बताएंगी उन दो रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, तो वो इसको हम जो म्यू 1 1 है इसको एक हम स्पेशल सिंबल भी देते हैं और इसका एक स्पेशल नेम है। ठीक है, इसका नेम है हमारे पास डेफिनेशन है 9 कि म्यू 1 1 जो है वो हमारे पास क्या है, वो कोवेरियंस है ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और इसको डिनोट हम सिग्मा एक्स वाई से करते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं या कैपिटल सी ऑफ कैपिटल एक्स वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जैसा कि आप लोगों ने वेरियंस के लिए सिग्मा की नोटेशन पढ़ी थी, ठीक है, और कोवेरियंस के लिए यहाँ पे सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में आपके पास x और y होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे वेरिएंस लिखते थे सेम इसी तरह से, और यहाँ पे आप v से प्रेजेंट कर देते थे। तो जो है अब ये है बेसिकली कोवेरियंस। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है चूंकि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो अब हम इसमें ये है कि अगर आपकी जो है आपने यहाँ पे देखें एक एक्स और वाई एक्स वाई प्लेन में आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो म्यू ऑफ एक्स है और यहाँ पे म्यू वाई है। ठीक है, तो आपने हमने यहाँ पे जो ये एक ड्रॉ की हुई है सरफेस, ये बेसिकली हमारी कोवेरियंस है। ठीक है, तो अगेन फिर हमने इस पे जो है वो एक एक्स वाई प्लेन में एक और प्लेन ड्रा किया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें म्यू ऑफ एक्स हमारा ज़ाहिर है जो है वो इस ड्रा किया हुआ है हमने इस लाइन से जो कि एक्स के परपेंडिकुलर आ रही है, और म्यू वाई जो है वो वाई के परपेंडिकुलर जो है वो आ रहा है हमारे पास। तो इसमें यह है हमारे पास कि जब हम हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ लार्ज होंगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू लार्ज, अब देखें एक्स जो है वो इस डायरेक्शन में जो है आपके पास उसकी लार्ज वैल्यूज़ आएंगी और वाई की इस तरह से आपके पास लार्ज वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जब आपकी एक्स की वैल्यूज़ भी लार्ज होंगी और वाई की वैल्यूज़ भी लार्ज होंगी, ठीक है, जो कि ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, इसमें आपका एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और आपकी वाई की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, आपकी कोवेरियंस पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस लगाए गए हैं ये कोवेरियंस के साइंस को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए है। ठीक है, और चूंकि हमने ये दूसरा हमें जो हमने इसमें ड्रॉ किया है प्लेन इसमें इसलिए ड्रॉ किया है कि हमें क्योंकि ये सरफेस है ना, तो कोवेरियंस की सरफेस और ये भी जो सरफेस है वो म्यू एक्स और म्यू वाई से मिलके बन रही है, तो इसीलिए हमने इसमें एक और जो है प्लेन ड्रा किया है ताकि हम एक्स और वाई और इन सब चीज़ों को इकट्ठा हम देख सकें। तो अगर आप इसी तरह से अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि और या तो आपकी स्मॉल वैल्यूज़ होंगी एक्स की और स्मॉल वैल्यूज़ होंगी वाई की। अब ये जो क्वाड्रेंट है इसमें आपकी एक्स की वैल्यूज़ भी स्मॉल हैं और वाई की वैल्यूज़ भी स्मॉल होंगी। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ भी स्मॉल हैं और वाई की वैल्यूज़ भी स्मॉल होंगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो कोवेरियंस बन रही है वो पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, और जब आपकी वाई की वैल्यूज़
लार्जर होंगी, लेकिन ज़ाहिर है इस क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज तो स्मॉलर ही होंगी ना, वाई की जितनी भी मर्जी इंक्रीज करते जाओ, एक्स ने तो बस यहाँ से यहाँ तक ही रहना है ना। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपकी कोवेरियंस नेगेटिव होगी। इसी तरह से जब एक्स की वैल्यूज लार्जर होंगी और वाई की वैल्यूज जो हैं वो स्मॉलर होंगी, ज़ाहिर है वो यहाँ तक कट लगा हुआ है, बस यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यूज रहेंगी, और एक्स की वैल्यूज जो हैं वो लार्जर से लार्जर होती जाएंगी, ठीक है। तो तब भी आपकी कोवेरियंस नेगेटिव आएगी। यानी कि हमें इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि जब एक्स और वाई की वैल्यू सेम होंगी तो आपकी कोवेरियंस जो है वो पॉजिटिव होगी। जब एक्स और वाई की सॉरी, सेम से मुराद ये था कि एक्स और वाई की सेम तरह से आप कह लें कि वो हो रहा होगा उनका बिहेवियर, कि या तो वो दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे या दोनों डिक्रीज कर रहे होंगे, तो आपकी जो कोवेरियंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी हमेशा। लेकिन जब एक्स और वाई की वैल्यूज एक दूसरे के इन्वर्स में रिलेशनशिप में होंगी, कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही होंगी और वाई की वैल्यू डिक्रीज कर रही होंगी, तो फिर आपके पास कोवेरियंस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें है। और ऑब्वियसली जो भी वैल्यू आ रही होगी उसके साथ अगर पॉजिटिव साइन लगा होगा तो वो पॉजिटिव शो कर रही होगी, ये एक आपकी कोवेरियंस पॉजिटिव है। और बल्कि कोई भी साइन ना लगा हो तो ज़ाहिर है पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव साइन लग जाएगा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो उसका इंक्रीज हो रही है और दूसरी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये बेसिकली इसमें था कि जो आपका कोवेरियंस है वो मैयर कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई जो आपके रैंडम वेरिएबल है। इसी तरह से एक हमारे पास रिजल्ट है कि जो कोवेरियंस, जैसा कि हमने वेरियंस के लिए पढ़ा था, यहाँ पे अब कोवेरियंस के लिए है कि जो कोवेरियंस है आपकी वो सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू वन वन प्राइम माइनस म्यू एक्स म्यू वाई होगा, ठीक है। और इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल सा है कि सिग्मा एक्स वाई का क्या मतलब है, हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने बताया ना कि ये वन वन है, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या है, म्यू आपका वन वन है, ठीक है। तो म्यू वन वन का मतलब ऑब्वियसली कि आर की वैल्यू भी वन है और एस की वैल्यू भी वन है, हमने सिंपल उस फार्मूले में पुट किया इसको, और ये हमारे पास बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको जो है सिंपली इनको प्रोडक्ट इनका ले लिया है, और प्रोडक्ट लेने के बाद हमने इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये हमने अप्लाई किया है, एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया है। तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है इस पे जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई अप्लाई होगी, इसी तरह से यहाँ पे जो ये म्यू वाई, अब ये तो ज़ाहिर है कोई ना कोई मीन है ना, तो मीन वैल्यू जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगी, तो कांस्टेंट जो है वो आपका बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह सेम इसके केस में होगा। और जो ये लास्ट वाला है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। म्यू एक्स एक्स की मीन वैल्यू है और वाई जो है वाई की मीन वैल्यू है, तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, और कांस्टेंट्स पे ज़ाहिर है आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जब अप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट ही आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें हमारे पास रिजल्ट आया, और यहाँ से जो है हमारी ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रूफ था, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। नेक्स्ट अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल जो कि हमने बहुत सबसे पहले शुरू किया था इसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ी थी, यही वो बार बार जो है बुक का ऑथर जो है वो उसको रिपीट कर रहा है कि जो हमने नंबर ऑफ एस्पिरिन एंड सेडेटिव टैबलेट्स ली थी, ठीक है, उनका ये हमने टेबल बनाया था। तो अब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे कोवेरियंस फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की, यानी कि हमने म्यू वन वन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमने टेबल बनाया हुआ है, इसको हम अभी देख लेते हैं। इसी को देखते हुए हमने बस फार्मूला पुट कर देना है यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास जो है वो जाहिर है कि हमारी जो क्योंकि हमने दो टैबलेट सेलेक्ट करनी थी, ठीक है, दो टैबलेट सेलेक्ट करनी थी, तो एक्स की वैल्यू भी 0 से 2 है, वाई की वैल्यू भी 0 से 2 है। फिर हम इनकी वो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि जो इनकी वो जाहिर है बन रही थी, तो वैसे ये इनकी 0 से 2 ऑब्वियसली जाहिर है 0 से 2 और 0 से 2 जो है ये इनकी वैल्यूज होंगी। तो और हमने जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, वाई वन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और जब दोनों 0 0 होंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ 0 0 आपके पास क्या है, 6/36 है। इसी तरह से आप एफ ऑफ 0 1 जो है आपके पास वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ 0 1 आपके पास 8/36 है, ठीक है। तो ये आप इसमें पुट कर दिया है, देखिए 0 1 8/36, ठीक है। इसी तरह से ये सारे जो हैं आप इनको जो है इसमें पुट करेंगे और
फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये रिजल्ट आ जाएगा 6/36। और अगर आपने इनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है तो हम कैसे इनको फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने कोवेरियंस फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की। तो जाहिर है हमें कोवेरियंस फाइंड करने के लिए हमें μ11 प्राइम भी फाइंड हम चूंकि हम चाह रहे हैं कि अभी जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है हम इसमें ही डायरेक्ट पुट करें, हमने ये फाइंड आउट करना है ना। तो μ11 प्राइम हम चूंकि ओरिजिन के अराउंड हमें मोमेंट फाइंड करना ज़्यादा आसान होता है तो हम पहले इसके अराउंड कर लेंगे और फिर हमने सिंपली ये फाइंड आउट करना है। अब ये जो है ये एक्स की मार्जिनल जाहिर है आएगी और ये वाई की है, तो ये बेसिकली हमने इसमें फाइंड करना है। तो पहले हमने μ11 प्राइम फाइंड कर चुके हैं, म्यू ऑफ एक्स जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है अबाउट मीन, तो हमने ये फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सिंपली ज़ाहिर है म्यू ऑफ एक्स का मतलब ये है कि मीन है और मीन जो है वो अबाउट, यानी कि मीन आपके पास क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट होता है अबाउट आपका ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लेना है वाई का भी और एक्स का भी। ये सिंपली आपने फार्मूले में पुट करना है। एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपका ज़ाहिर है वो जी ऑफ एक्स यहाँ पे होता है, स्मॉल जी ऑफ एक्स होगा। और जी ऑफ एक्स आपने जैसे कि हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके थे कि एक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंगली होंगे ये उनकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज थी। ठीक है, तो ये हमने जस्ट पुट करनी है और इनको सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ से हमने उस फार्मूले में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 7/54, जिसके साथ माइनस लगा हुआ है। और ये जो नेगेटिव रिजल्ट है ये यही शो कर रहा है कि अगर आप एस्पिरिन टेबलेट्स ज़्यादा लोगे तो हमें जो सेडेटिव टेबलेट्स होंगी वो हमारी फेयर होंगी। ठीक है, और इसी तरह वाइस वर्सा कि अगर जो है हमारी सेडेटिव ज़्यादा हैं तो एस्पिरिन कम होंगी। ठीक है, और ऑब्वियसली हमने ये देखा था क्योंकि हमने वहाँ पे जो है दो सेलेक्ट करनी थी तो उसमें यही था कि हमने उसको किस तरह से जो है ज़ाहिर है मेरा ख्याल है उसमें हमने क्या करना था, 4 टोटल यहाँ पे कितनी थी, 4 हाँ, हमने 2 टैबलेट्स लेनी थी जिसमें 3 एस्पिरिन थी और 4 जो है 2 सेडेटिव थी और 4 लेक्सेटिव थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जाहिर है अगर हम दोनों ही एस्पिरिन कर लेते हैं तो हमारी सेडेटिव जो है वो 1 रह जाती है और सॉरी 0 आ जाएगी। और अगर हम एक एस्पिरिन और एक सेडेटिव ले रहे हैं तो फिर ज़ाहिर ये सेम है। और जब हमारे पास तीसरा केस ये बन रहा है कि एस्पिरिन 0 लेंगे तो ऑब्वियसली सेडेटिव हमारे पास 2 हो जाएंगी। तो ये बेसिकली इसमें था कि ज़ाहिर है इसमें सेम वाला केस भी आ रहा है लेकिन ज़ाहिर है लार्ज और कम वाला भी इसमें केस है कि अगर 2 हैं तो बिल्कुल 0 पे वो चला जाता है। तो ये बेसिकली इसमें था, तो इसीलिए जो इसकी कोवेरियंस है वो माइनस साइन दे रही है। नेक्स्ट जो है इसमें हमने एक और हमारे पास रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को बेसिकली हम दो पार्ट्स में हम इसको कर लेते हैं कि एक्स और वाई जब आपकी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ज़ाहिर है जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो इनकी इज इक्वल टू अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होगी। लेकिन ये तब सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपके पास एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट हम पढ़ चुके हैं जब हमने ये इसको पढ़ा था। तो इसमें जो है इसका सिंपल सा इसका प्रूफ है कि जब आपकी एफ ऑफ एक्स वाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स एंड वाई की और हमने डिस्क्रीट का केस ले रहे हैं, हम इसको डिस्क्रीटली भी प्रूव कर सकते हैं और कंटिन्यूस के लिए ये हम डिपेंड करता है जिसके लिए मर्जी कर लें। तो वेरिएबल एक्स और वाई अगर आपके इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई होगा वो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई होता है। यही हमने रिजल्ट पढ़ा था लास्ट। तो हमने जब हमने इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ा था तो ये रिजल्ट पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स वाई जो इसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनकी मार्जिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को हमने लिखा है तो वो बेसिकली ज़ाहिर है ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, एक्स डॉट वाई एफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से हमने जो है एफ ऑफ एक्स वाई को चूँकि ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो इनकी एफ ऑफ एक्स वाई को हम जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई की प्रोडक्ट में लिख देंगे। और यहाँ से जो है वो हमने क्या किया, समीशन अलग अलग अप्लाई कर दिया, वाई के लिए अलग अप्लाई कर दिया तो ज़ाहिर एक्स और जी ऑफ एक्स एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। और फिर हमने
एक्स और जी ऑफ एक्स पे जब समेशन अप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ था। तो अब नेक्स्ट जो इस थ्योरम का पार्ट है वो ये है कि आप एक्स और वाई जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो जो आपकी कोवेरियंस है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, और अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम जैसा कि प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे जो पहले हमने थ्योरम इससे पहले किया था, थ्योरम 11, जो रिजल्ट हमने किया था उसमें हमने जस्ट की वैल्यूज पुट करनी है। म्यू वन वन प्राइम का हमें पता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई होती है। म्यू ऑफ एक्स म्यू वाई का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है इसी के इक्वल होगी और ये ज़ीरो प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से प्रूफ है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले कि ये बात देखने वाली है कि अगर आपके जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनके जो आपकी इंडिपेंडेंस है, ठीक है, वो दो रैंडम वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट हैं तो वो इम्प्लाई करता है कि वो ज़ीरो कोवेरियंस देता है। ठीक है, लेकिन एक ज़ीरो कोवेरियंस ये जो है वो इम्प्लाई नहीं करती कि आपके एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यानी इफ़ एंड ओनली इफ का केस नहीं है, ये इसका एक वन साइडेड है, मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ज़ीरो कोवेरियंस होगी, लेकिन आपकी ज़ीरो कोवेरियंस ये शो नहीं करती कि आपके जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। इसी को जो है इस एग्जांपल नंबर 17 में इसको शो किया गया है कि अगर आपकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई की गिवन है और आपने कोवेरियंस आपने शो करना है कि वो ज़ीरो है और इवन के जो आपके टू रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अगर तो इंडिपेंडेंट हैं तो फिर तो मस्ट आपकी कोवेरियंस ज़ीरो होगी, लेकिन अगर कोवेरियंस आपकी ये इसीलिए ये बात है ना कि आपकी कोवेरियंस वैसे भी ज़ीरो हो सकती है अगर रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर हैं, अगर रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो फिर तो कोवेरियंस को ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन अगर कोवेरियंस ज़ीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस एग्जांपल में आपके रैंडम वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम इसको देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कि हमने इसमें सबसे पहले ज़ाहिर है हमें जैसा कि हमने रिजल्ट से हमें पता है कि हमने क्या इसमें फाइंड आउट करना है। हम पहले म्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, म्यू ऑफ वाई फाइंड करेंगे, म्यू वन वन प्राइम फाइंड करेंगे। जो हमारा रिजल्ट 11 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और जो भी थ्योरम्स क्या प्रूफ्स भी करने होते हैं, तो इसमें ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो म्यू वन वन प्राइम फाइंड कर लिया है, म्यू ऑफ एक्स फाइंड किया है। म्यू ऑफ एक्स अब ज़ाहिर है अगेन जिस तरह से हमने उस एक एग्जांपल के लिए किया था जो कैपलेट्स वाली की एग्जांपल, तो इसमें भी हमारे पास सब चीज़ें हमें गिवन है, यानी कि कोई हमें चीज़ हमें चाहिए नहीं। एफ ऑफ एक्स वाई इनकी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, ठीक है, उसके अलावा इनकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है। तो हमने सिंपली जो है वैल्यूज जो है फाइंड आउट कर लेनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लेनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने म्यू वन वन प्राइम यानी कि जो इनकी प्रोडक्ट मूवमेंट है अबाउट ओरिजिन वो हमने फाइंड कर लिया है वन वन के लिए। ठीक है, तो जब हमने इनको फाइंड आउट किया तो हमें ये पता चला है कि जो सिग्मा ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, तो वो हमारे पास ज़ीरो आ रही है जो कोवेरियंस है हमारे पास, यानी म्यू वन वन जो है, क्योंकि हम उसी फार्मूला में देखे हमने पुट किया है, तो हमारी कोवेरियंस ज़ीरो है। लेकिन हमारे दो जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए यही डेफिनेशन है कि जो उनकी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इज इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एक्स एच ऑफ वाई के, यानी कि इनकी जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उनके प्रोडक्ट के इसको इक्वल होना चाहिए। तो ये तमाम पेयर्स के लिए होना चाहिए, अगर किसी एक पेयर के लिए भी ये नहीं होल्ड करेगा तो इसका मतलब एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स नहीं है। जैसा कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वन और माइनस वन और y इज इक्वल टू माइनस वन के लिए जो आपके पास आ रही है उसी के लिए हमने देखा है कि g ऑफ x और h ऑफ y हमारे पास क्या आ रहा है, g ऑफ x और h ऑफ y माइनस वन के जो है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, 2/6 आ रही है, और यहाँ से माइनस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग 4/6 है। और जो कि हमारे पास इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें
ये 2/6 को और 4/6 को, तो ये 1/6 के इक्वल नहीं आती। तो ये बेसिकली हमने इसमें शो किया है, एक्स और वाई जो है वो आपके रैंडम वेरिएबल नहीं। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट मूवमेंट्स जो हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं उस केस के लिए भी जहाँ पे एक से ज़्यादा सॉरी दो से ज़्यादा हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि दो से ज़्यादा अगर तीन हैं या मल्टीवेरिएट का केस है तो उसके लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने कोर्स में सिर्फ दो रैंडम वेरिएबल्स तक का ही इसको स्टडी करना था, ठीक है। और नेक्स्ट एक और रिजल्ट है कि अगर आपके पास x1 और xn जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ज़ाहिर है इनकी x1 x2 xn की जो यहाँ पे आप लिखोगे तो वो किसके इक्वल होगी, x1 डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 एंड सो ऑन, क्योंकि हमने ये दो के लिए पढ़ी है तो अगर n के लिए होंगी तो ये n के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। बेसिकली ये थ्योरम जो है वो जनरलाइजेशन है, थ्योरम 12 जो हम पढ़ चुके हैं उसके फर्स्ट पार्ट की ये जनरलाइजेशन है, ठीक है। और बाकी ऑलमोस्ट इस सेक्शन में से हमने तकरीबन मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर लिया है। एक एग्जांपल 6 जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, पेज 133 पे है, वो आप खुद करोगे। बहुत आसान सी एग्जांपल है। तो बस आज का लेक्चर जो है वो यहाँ यहीं तक था।